केंद्र सरकार ने अपनी दूसरी पारी का ये आखिरी बजट पेश करने जा रही है, जिसमें जहां सरकार की ये कोशिश रहेगी कि इस बजट में लोगों को पूरी राहत दी जाए ताकि आने वाले लोकसभा के चुनावों में उन्हें जीतने में कोई परेशानी ना हो। आम लोग भी इसी उम्मीद पर हैं कि इस बार सरकार उन्हें काफी राहत देगी। आम लोगों के साथ साथ उद्योगपति व दुकानदारों को भी पूरी उम्मीद है कि सरकार उन्हें काफी राहत देने वाली है। हालांकि उद्योगपतियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि सरकार अभी तक अच्छा बजट पेश करती आ रही है और इस बार भी पहले से ज्यादा अच्छा बजट होगा, लेकिन उनकी सरकार से ये भी मांग रहेगी कि छोटे उद्योग को प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए जिला स्तर तक R&D खोलनी चाहिए ताकि वे भी ग्रोथ कर सकें। उनका कहना है कि सरकार की ओर से काफी कुछ अच्छा हो रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया भी एक है, लेकिन सरकार को उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, जिसमें एक GST भी है। उद्योगपतियों ने कहा कि GeM का एक पोर्टल सरकार की ओर से अच्छा कदम है और उसमें भी छोटे उद्योगपति को दिक्कत आ रही है, उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत है। अंबाला साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। साइंस इंडस्ट्री चलाने वाले उद्योगपतियों का कहना है कि उनकी सरकार से इस बजट में यही उम्मीद है कि साइंटिफिक इंडस्ट्री को टैक्स में बेनिफिट मिले, रॉ मटेरियल में भी कुछ सब्सिडी मिले, जिससे वे चीन जैसे देश से भी मुकाबला कर सकें। देखिए, हमें इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले 10 साल में भी बहुत अच्छे बजट आए हैं और इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, हर जगह इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रीज़ MSME खासकर जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंपटीशन में लाने के लिए, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन में लाने के लिए हर स्तर पर, हर जिला स्तर पर सरकार की तरफ से R&D सेंटर्स जरूर खुलने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। जो बड़ी बड़ी महंगी टेक्नोलॉजीज़ जो वर्ल्ड में बाकी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं उन्हें सरकार यहाँ पर लेकर आए और छोटे उद्यमियों को वो टेक्निक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। तो उससे क्या होगा, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी मार्केट में कम्पीट करने योग्य हो जाएंगे बड़ी कंपनियों की तरफ, और इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा और ग्रोथ मिलेगी। धन्यवाद। पिछले कुछ सालों में सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव शुरू किए गए। मेक इन इंडिया उनमें से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने से ये और ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ सकता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें एज इंडस्ट्रियलिस्ट मालूम देती है वो ये कि रेगुलेशंस और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक उदाहरण GST का ले सकते हैं। GST एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था, वन नेशन वन टैक्स से शुरू हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली GST वो उन्हीं पुराने एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया गया और उन्होंने वापस GST उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इतनी मोटी किताब है, ये HSN इस पे ये परसेंट, ये HSN ये परसेंट, इस पे क्रेडिट ले सकते हो, इस पे नहीं ले सकते। तो एक छोटी कंसर्न जैसे कि अंबाला में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही है, उसके लिए ये कंप्लायंसेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इसी तरह से सरकार टैक्स पेयर के ऊपर ये बर्डन डालती है कंप्लायंसेस का। अगर किसी का TDS उस पर पैन काटना है और उसका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो उसको भी हमने जांचना है, और अगर वो नहीं है तो उससे ज़्यादा TDS काटना है। ये जिम्मा हमारा क्यों होना चाहिए? तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जितना सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा उतनी ही इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। जेम का एक पोर्टल बना, जेम का पोर्टल बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है जिसमें कि सरकार जो भी खरीदेगी वो एक ओपन सिस्टम से हर एक कोई उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर दे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे अंबाला की छोटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जेम के अंदर, क्योंकि वहाँ भी सिस्टम ऐसे बना दिए गए कि 500 करोड़ से जिसकी ज़्यादा की टर्नओवर है उसके लिए तो आसान है, और जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ मुश्किल है। जबकि जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है
तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देश में जनरेट करती है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं करती। और एक और चीज़ जो हालांकि सरकार इस तरफ सोच रही है पर और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। आजकल जैसा पिछले 2-3 महीने में अब हो रहा है, ये नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे फील्ड्स के आने के बाद सॉफ्टवेयर, जिसमें कि भारत के इंजीनियर्स ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है, वो सॉफ्टवेयर में बड़ी कंपनी सब ले ऑफ कर रही हैं। हजारों की तादाद में हमारे इंजीनियर्स अब बिना जॉब के हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। वो अगर होगा देश में तो सबको जॉब्स मिलेंगे। धन्यवाद। हमारी उम्मीदें ये जी बजट से कि हमारे साइंटिफिक जो इंडस्ट्री है उसको सरकार की तरफ से जो पर कैपिटा जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें बेनिफिट मिले, वुमेन एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट मिले, और इसके अलावा जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह जो है कॉस्टिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उसमें सरकार की तरफ से हमें कुछ सब्सिडीज़ वगैरह मिल जाएं, जिससे हमें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेनिफिट मिलेगा और हम चाइना को compete करने की पोजीशन में आ पाएंगे। आपकी काफ़ी पुरानी मांग रही है, क्या क्या मांग थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई? हमारी सबसे पुरानी मांग थी जी, हम साइंटिफिक सिटी चाहते थे डिक्लेयर हो अम्बाला, जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। और इसके अंदर हम ये चाह रहे थे कि साइंटिफिक सिटी डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे एक SEZ बन जाए। छोटे छोटे जो इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री है उसमें 100 गज के जो प्लॉट हैं वो सबको मिलें। छोटे मैन्युफैक्चरर को जो 500-1000 गज का प्लॉट नहीं ले सकता, उस पर भी काम तो हमारे मंत्री जी ने काफ़ी किया, मगर रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आ पाए हैं। हमारी डिमांड सारी वही हैं जो पुरानी हैं, मगर वो जितनी जल्दी हो जाए फुलफिल हो जाए उतना ही हमें बेनिफिट रहेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम उमेश गुप्ता जी, साइंटिफिक अपरेटस मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ अम्बाला का, और सारा दिन इसी सोच में निकल जाता हूँ। मैं अजय गुप्ता अम्बाला छावनी से। केंद्र सरकार के बजट से अब की बार मुझे बहुत उम्मीदें हैं। एक दुकानदार आदमी को सबसे पहले तो रेट कम चाहिए होते हैं रिटेलर को, क्योंकि उससे उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। इन्वेस्टमेंट कम होने से, उसकी लागत कम होने से उसका प्रॉफिट बढ़ता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, एक दुकानदार आदमी जो 14 से 18 घंटे की ड्यूटी करता है, जिसके लिए कोई सोमवार नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, उसकी छुट्टी का प्रावधान किया जाए। और साथ ही साथ एक दुकानदार जो GST भी पे करता है, जो इनकम टैक्स भी पे करता है, जो और भी सारे टैक्स पे करता है, उसके यदि अस्थमा की डेथ हो जाए तो उसके परिवार को चलाने के लिए सरकार ने कोई ना कोई सहायता का प्रदान करना चाहिए। जितना वो GST, जितना वो इनकम टैक्स देता है, उसके हिसाब से उसको मंथली, सालाना कुछ ना कुछ सरकार दे। एक दुकानदार, हिंदुस्तान में 5 करोड़ दुकानदार से ज़्यादा हैं। 5 करोड़ दुकानदारों की आवाज़ बनकर मैं आज बनियों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से ये मांग करता हूँ कि सरकार 5 करोड़ दुकानदारों के बारे में ज़रूर सोचे। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।